3 दिन सिर्फ इंजेक्शन लगाएं और खांसी से छुटकारा पाएं। जानवर आपके इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पिला सकते हैं जानवर को, आप रेज़ोमाइसिन पिला देंगे तो उसका डायरिया ठीक हो जाएगा। और खांसी का अब सीजन आने वाला है। खांसी क्या करेगी, एक तो थ्रोट इश्यूज होते हैं जानवरों के, गले खराब होना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा लंग्स का मसला बनना शुरू हो जाता है। खांसी के ट्रीटमेंट की मैं आपको बताऊंगा 3 मेडिसिन, तीनों में से आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं जी, मजून एक होता है सलाइन लेक्चरी। ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ढक्कन इसका नहीं है क्योंकि ढक्कन शायद सांवल साहब ने कहीं अपने काम के लिए इस्तेमाल में लगाया हुआ होगा। ये देखें जी, ये है सलाइन लेक्चरी। 3 दिन लगातार लगाएंगे और ये खांसी आपके जानवरों की जान छोड़ देगी। मगर एंड में मैं दोबारा वही बात करने लगा हूँ कि आपका मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है सर्दियों में अगर आप पीपीआर की वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी, सबसे सस्ता इंजेक्शन यानी कि रेज़ोमाइसिन 5 दिन लगातार जानवर को लगाना है जिसे खांसी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। कमेंट है जी यूट्यूब की वीडियो पे कि खांसी का कोई ट्रीटमेंट बता दें, तो आज हम बात करेंगे खांसी के ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट हमेशा हम जिस तरह कोशिश करते हैं कि सिंपल और सस्ते, यानी कि सादा इलाज होगा और कम कीमत में होगा, ताकि आप इजीली अपने जानवरों का ट्रीटमेंट कर सकें। आपको कोई भी मेडिसिन मैं ऐसी ना बताऊं जो आपको आपके एरिया से ना मिले। तो इससे बात करते हैं। खांसी जो है जी, आप सबसे पहले ये बात देख लें कि खांसी जो है जानवरों को सर्दियों में ज़्यादा आती है और खांसी का अब सीज़न आने वाला है। खांसी क्या करेगी, एक तो थ्रोट इश्यूज होते हैं जानवरों के, गले खराब होना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा लंग्स का मसला बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर डे बाय डे वीक होना शुरू हो जाते हैं और खाना पीना कम कर देते हैं। सबसे पहले आप ये कर लें जी, अगर तो आप पीपीआर की वैक्सीनेशन अपने जानवरों को कर चुके हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं की है तो सर्दियाँ आने से पहले पहले पीपीआर की वैक्सीनेशन कर लें, क्योंकि पीपीआर के केसेस आना शुरू हो चुके हैं। तो हम बात शुरू करते हैं जी ट्रीटमेंट के ऊपर। खांसी के ट्रीटमेंट की मैं आपको बताऊंगा 3 मेडिसिन, तीनों में से आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं और तीनों ही इफेक्टिव हैं। ये नहीं है कि जी कौन सी बेहतर है, बेहतर का मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बेहतर है, मगर इलाज आप तीनों के साथ ही खांसी का कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी सबसे सस्ता इंजेक्शन, यानी कि रेज़ोमाइसिन। इससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इससे आपने क्या करना है जी, ये आपने लगाना है जानवरों को, और लगाना किस तरह है, आप इसे लगाएंगे 3 से 5 ml डेली, 5 दिन लगातार जानवर को लगाना है जिसे खांसी है, तो इससे खांसी ठीक हो जाएगी। उसके अलावा रेज़ोमाइसिन हम डायरिया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जिस जानवर को डायरिया उसे हम 3 से 10 ml तक एज पर बॉडी वेट पिला सकते हैं। जानवर को आप रेज़ोमाइसिन पिला देंगे तो उसका डायरिया ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास क्लोरैक्स या जिस तरह हम एक पहली वीडियो में टाइजेंट और एवल बता चुके हैं डायरिया के लिए, अगर वो इंजेक्शन आपके पास नहीं है तो आप रेज़ोमाइसिन के साथ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। खैर, चूंकि हमारा टॉपिक आज का है खांसी का, तो हम उसी पे फोकस करते हैं। इसके बाद हम आते हैं जी, मजून एक होता है सलाइन लेक्चरी। ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ढक्कन इसका नहीं है क्योंकि ढक्कन शायद सांवल साहब ने कहीं अपने काम के लिए इस्तेमाल में लगाया हुआ होगा। ये देखें जी, ये है सलाइन लेक्चरी। इस पर वाज़े लिखा हुआ होता है जी, सलाइन लेक्चरी मजून खांसी, नज़ला, जुकाम और सांस की नालियों की सोजिश के खात्मे के लिए। एनिमल लाइफ केयर वालों का है जी। ये डोज इसके ऊपर लिखी हुई है। गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा 40 से 50 ग्राम, भेड़, बकरी और हरन वगैरह 5 से 10 ग्राम रोजाना। मगर आपने क्या करना है जी, आपने ये 10 ग्राम नहीं देना। 10 ग्राम से जानवर हरगिज ठीक नहीं होंगे। आपने बकरी को ये 20 से 25 ग्राम देना है और सुबह शाम देना है। 20 से 25 ग्राम देंगे, सुबह शाम देंगे और 4 से 5 दिन देंगे, तो जानवर आपका इंशाल्लाह सलाइन लेक्चरी के साथ भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको रेज़ोमाइसिन बता चुका हूँ, ये सलाइन लेक्चरी बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ये एक और इंजेक्शन जिसका बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट है, और ये हमें मैक्सिमम 3 दिन लगाना पड़ता है। 3 दिन सिर्फ इंजेक्शन लगाएं और खांसी से छुटकारा पाएं।
जानवर आपके इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये इंजेक्शन है जी टेलोपिन, ये देख लें, टेलोपिन इंजेक्शन है। ये आपने लगाना है जी 3 से 5 ml। छोटे बच्चे हैं 3, 4, 5 माह के, 6 माह के, उनको आप 3 ml लगाएंगे। बड़ी बकरी को ये लगाना है 5 ml डेली, 3 दिन लगातार लगाएंगे और ये खांसी आपके जानवरों की जान छोड़ देगी। मगर एंड में मैं दोबारा वही बात करने लगा हूँ कि आपका मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है सर्दियों में अगर आप पीपीआर की वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। जानवर सर्दियों में खांसी, जुकाम, बाकी गले के मसाइल और इसके साथ साथ डायरिया, ये चीज़ें जानवरों की जान नहीं छोड़ने वाले अगर आप पीपीआर की वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके पीपीआर की वैक्सीनेशन आप कर लें। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा आपके फार्म पर कोई भी इश्यूज आते हैं, आप कोई भी सजेशंस चाहते हैं, आपको वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, नंबर 030678399907, इस पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप हमें वॉइस मैसेजेस करें, आप हमें अपने जानवरों का जिनका कोई इशू है उनकी वीडियोस भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं। हम जैसे ही फ्री होंगे हम इंशाल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि जो मैसेजेस आए हुए हैं, जो कमेंट्स आए हुए हैं, उनका रिप्लाई करें। तो हम इंशाल्लाह आपके साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक आपके जानवर बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। जी, तो ये थी आज की वीडियो। अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने जानवरों की खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि अब जंतर वगैरह जिस तरह ख़त्म हो चुके हैं तो अब डे बाय डे डाइट प्लान चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जानवर बीमार हो रहे हैं, जानवरों को डायरिया लग रहा है और इसके साथ साथ पीपीआर की वजह से भी डायरिया लग रहा है। तो ध्यान रखें, कोशिश करें कि अपने फार्म पे रहें। अगर आपका कोई और साथ में बिजनेस है तो डेली सुबह शाम चक्कर अपने फार्म पे लाजमी लगाना है आपने, फार्म को छोड़ नहीं देना बिल्कुल, ताकि आपके जानवर हेल्दी रहें। क्योंकि जब तक आप यानी कि जो ऑनर है वो जानवरों में नहीं जाएगा, जानवरों की केयर प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, साथ में अपने जानवरों का भी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें कि हम आपको एक नई बीमारी और उसके ट्रीटमेंट का बताएंगे या कि कोई और सजेशंस बताएंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।